आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। असम विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर पूर्व की राजनीति में नए समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। जी हां, दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की असम में सक्रियता ने इस राजनीतिक हलचल को और ज्यादा तेज कर दिया है। दरअसल हेमंत सोरेन जो है विश्वनाथ जिले के मिजिका चाय बागान में आयोजित एक बड़ी रैली में न केवल वहां की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला, बल्कि आदिवासी और दलित समुदाय को एकजुट होकर राजनीतिक शक्ति बनाने का आह्वान भी उन्होंने किया है। इस कार्यक्रम के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और जय भारत पार्टी के बीच औपचारिक राजनीतिक गठबंधन की घोषणा ने चुनावी समीकरणों को नया आयाम दे दिया है। जय भारत पार्टी से गठबंधन क्या करेगी झामुमो, ये सवाल है। दरअसल रैली में जय भारत पार्टी ने झामुमो संग आगामी चुनाव में मिलकर मैदान में उतरने का ऐलान किया। गठबंधन की रणनीति के तहत राज्य की लगभग 40 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी की जा रही है। यह रणनीति मुख्य रूप से उन इलाकों पर केंद्रित बताई जा रही है जहां चाय बागान श्रमिकों और आदिवासी समुदाय का प्रभाव निर्णायक है। असम में चाय बागान से जुड़े आदिवासी समुदाय करीब 30 से 35 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और ऐसे में यह गठबंधन इन सीटों पर तीसरे मोर्चे के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि अपने भाषण में हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति केवल एक दल की जागीर नहीं है। आदिवासी और दलित समाज अब राजनीतिक रूप से जागरूक हो चुके हैं और अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष भी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि संगठनात्मक ढांचे को चुनौती देने की कोशिश इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के माना जा रहा है, जिसने पिछले एक दशक में असम में अपनी पकड़ मजबूत की हुई है। उन्होंने असम की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले चाय उद्योग को आदिवासी अस्मिता से जोड़ने की कोशिश की। कहा कि चाय बागान का पूरा ढांचा आदिवासी श्रमिकों के श्रम पर टिका है और इसलिए उनके अधिकार और सम्मान की अनदेखी नहीं की जा सकती है। असम में चाय बागान श्रमिकों की आबादी करीब 70 लाख मानी जाती है, जिसमें बड़ी संख्या उन समुदायों की है जिनकी जड़ें झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। और यही कारण है कि हेमंत सोरेन का संदेश इन समुदायों तक भावनात्मक रूप से पहुंचाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हेमंत सोरेन जो है, उन्होंने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और महंगाई का मुद्दा भी उठाया। उनका आरोप था कि आर्थिक नीतियों के कारण गरीब और मध्यम वर्ग की स्थिति कठिन होती जा रही है। चुनावी रणनीति के लिहाज से यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि असम में ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के मतदाता महंगाई को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में देखते हैं। अभी तक भाजपा कांग्रेस में मुकाबला, लेकिन बदलेगा चुनावी परिदृश्य, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि असम में अब तक मुख्य मुकाबला जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा है। हालांकि क्षेत्रीय दलों और छोटे गठबंधनों की मौजूदगी भी समय समय पर चुनावी समीकरणों को प्रभावित करती रही है। गठबंधन यदि चाय बागान क्षेत्रों में प्रभावी जन समर्थन जुटाने में सफल रहता है तो कई सीटों पर वोटों का बंटवारा सीन बदल सकता है और इससे सीधे तौर पर भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती पैदा हो सकती है। हेमंत सोरेन की असम में सक्रियता केवल एक राज्य के चुनाव तक सीमित नहीं है। यह देश में सशक्त आदिवासी नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभरे हेमंत सोरेन को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होने का बड़ा मौका है। यह प्रयोग सफल रहा तो उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में भी समान सामाजिक और आधार वाली राजनीति को नई दिशा मिल सकती है। वहीं आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के असम दौरे और गठबंधन की चर्चा के बीच कांग्रेस के नेता ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और अपनी बातों को रखा है। देखिए, निश्चय मुख्यमंत्री असम गए हैं, उन्होंने भी असम का एक दृश्य उन्होंने भी देखा होगा और निश्चय ही हमारी कोशिश रहेगी कि उनके साथ एक शिष्टाचार भेंट करने के लिए। उनका कहना है कि हम क्षेत्रीय दलों से वहां गठबंधन कर रहे हैं। देखिए, अब उन पर मुख्यमंत्री के ऊपर हमें अपना वक्तव्य रखना मुझे लगता नहीं उचित है। पर सब जेएमएम को अकोमोडेट करेंगे आप वहाँ पे? देखिए, ये सब बातें मीडिया के सामने कहाँ होता है। आप पूछ सकते हैं, लेकिन हम औपचारिक रूप से जो बैठक होगी वहाँ पर अपनी बात जेएमएम का कहना है सर कि अगर गठबंधन नहीं होता है, इंडिया ब्लॉक से अलग लड़ते हैं, तो बिहार में भी हालत असम में भी होगी। देखिए, मैं दोबारा मीडिया के सामने बात रखना मैं उचित नहीं समझता। एक औपचारिकता हम रखना चाहते हैं। हम झारखंड कांग्रेस के नेताओं का भी सहयोग मांग रहे हैं और मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं। तो असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एंट्री से असम का सियासी पारा हाई हो चुका है। यानी कि अब अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की वहां एंट्री हुई है तो
सिर्फ मुकाबला बीजेपी कांग्रेस तक सीमित नहीं रहेगा। हमारे साथ इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पूजा जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पूजा, असम में हेमंत सोरेन की सक्रियता और जय भारती पार्टी से गठबंधन की चर्चा जो है काफी ज्यादा चर्चा में है, कैसे देखती हैं आप इसे? तो हमारी सहयोगी पूजा से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन आपको बता दें कि असम का यह चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में किस पार्टी की आने वाले समय में वर्चस्व की जीत होगी, आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन की सक्रियता जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।